भगवान तब भी आपकी प्रार्थना सुनते हैं जब आपके पास उनसे बोलने के लिए शब्द भी नहीं होते। जो आने वाला है वह हमेशा गुजरे कल से बेहतर होगा, यह सोच आपको कभी निराश नहीं होने देगी। वही दिन अच्छा है जो दिन भगवान की याद और उनके भजन में बिताया जाए। आपकी खराब परिस्थिति में जो साथ दे, कम से कम उसकी इज्जत करना। रिश्ता कुछ ऐसा होना चाहिए कि लड़ाई जब दो में हो तो तीसरे को पता नहीं चलना चाहिए। भले ही गिनती में 4 हो, मगर जो दोस्त हो वो वफादार हो। जो इंसान मन की तकलीफ़ों को नहीं बता पाता, उसे ही गुस्सा सबसे ज़्यादा आता है। किसी से बदला लेने का कोई फ़ायदा नहीं, बस माफ़ करके सीधा दिल से निकाल दो। दिखावे का शरीफ बनने की आदत नहीं है हमारी। शब्द चाहे जैसे भी हों, खुलेआम बोलते हैं। लफ्ज़ कितनी भी समझदारी से इस्तेमाल कीजिए, फिर भी सुनने वाला अपनी काबिलियत और अपनी सोच के मुताबिक ही उसका मतलब निकालेगा। हम किसी के लिए तब तक अच्छे हैं जब तक हम उनका फ़ायदा करते रहें। जिसने कभी विपत्तियां नहीं देखी, उसे अपनी ताकत का कभी एहसास नहीं होगा। जब परिवार के सदस्य अप्रिय लगने लगें और पराए अपने लगने लगें, तो समझ लीजिए विनाश का समय आरंभ हो गया है। आपके माता पिता के सिवा ऐसा कोई नहीं है जो आपको खुद से ज़्यादा सफल देखना चाहता है। शिकवा तो बहुत है तुझसे ए ज़िंदगी, पर चुप इसलिए हूँ क्योंकि जो दिया है तुमने वो भी कितनों को नसीब नहीं होता। सिर्फ वक्त के भरोसे मत बैठे रहना। किस्मत वालों के हाथ खाली रह सकते हैं, मेहनत करने वालों के नहीं। किसी की भावनाओं के साथ कभी मत खेलो। हो सकता है ये खेल आप जीत जाओ, लेकिन उस इंसान से आप जिंदगी भर के लिए हार जाओगे। वक्त के साथ बदल जाओ या फिर सीखो वक्त बदलना। मजबूरियों को कोसो मत, हर हाल में सीखो चलना। जो कर्म करने के बाद फल की भी इच्छा नहीं रखता, उसकी मदद के लिए तो खुद भगवान को रास्ता बनना पड़ता है। रोना बंद करो और अपनी तकलीफ़ों से खुद लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाले भी शमशान से आगे नहीं जाते। क्रोध में बोला हुआ एक कठोर शब्द भी इतना जहरीला हो सकता है, क्योंकि आपकी 1000 प्यारी बातों को एक बार में ही नष्ट कर सकता है। परिवार को मालिक बनकर नहीं, बल्कि माली बनकर संभालो। जो ध्यान तो सबका रखता है, पर अधिकार किसी पर नहीं जताता हो। ये जिंदगी है जनाब, यहाँ बादाम से उतनी अकल नहीं आती जितना धोखा खाने से आती है। शब्दों की ताकत को कम नहीं समझना चाहिए। एक छोटा सा हाँ और एक छोटा सा ना पूरा जीवन बदलने की ताकत रखता है। माली पौधों में पानी प्रतिदिन देता है, लेकिन फल सिर्फ मौसम में ही आता है। इसलिए जीवन में धैर्य रखें, हर काम अपने समय पर ही होगा। आजकल के रिश्ते बात सह गए तो रिश्ते रह गए, बात कह गए तो रिश्ते ढह गए। हद से ज़्यादा खुशी और हद से ज़्यादा गम किसी को मत बताओ, क्योंकि ज़िंदगी में लोग हद से ज़्यादा खुशी पर नज़र और हद से ज़्यादा गम और नमक ज़रूर लगाते हैं। अपने अंदर के बच्चे को हमेशा जिंदा रखिए। हद से ज़्यादा समझदारी जीवन को निराश कर देती है। जब आपका वक्त खराब होता है तो लोग आपकी काबिलियत पर भी शक करने लगते हैं। जीवन में उन सपनों का कोई महत्व नहीं जिनको पूरा करने के लिए अपनों से ही छल करना पड़े। कपड़ों की मैचिंग बिठाने से सिर्फ शरीर सुंदर दिखेगा,
रिश्ते व हालातों से मैचिंग बिठा लीजिए, पूरा जीवन सुंदर हो जाएगा। वक्त रहते बदल जाओ या वक्त को बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। इंसान का स्वभाव इस तरह है, जो लेकर जाना है उसे छोड़ रहा है और जो यहीं रह जाना है उसे जोड़ रहा है। माना कि आईने की कीमत हीरे से कम है, लेकिन हीरा पहनने के बाद ढूंढते सब आईना है। मेरा मकसद किसी और से बेहतर बनना नहीं है, बल्कि खुद को पहले से बेहतर बनाना है। ऐसे व्यक्ति को संभाल कर रखें जिसने आपको यह 3 भेंट दिए हों: साथ, समय और समर्पण। हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहिए। क्या पता आपकी छोटी सी मदद से किसी की ज़िंदगी संवर जाए। सारा खेल समय का है, जिसने इसकी इज्जत कर ली समय उसी का होगा। बुरी संगत कोयले के समान है, जो गर्म हो तो हाथ को जला देता है और ठंडा हो तो काला कर देता है। शरीर से प्रेम है तो आसन करें, सांस से प्रेम है तो प्राणायाम करें, आत्मा से प्रेम है तो ध्यान करें और परमात्मा से प्रेम है तो समर्पण करें। जीवन में जो लोग साथ रहकर छल की धोखा से चुगली करें या बातों को गलत तरीके से किसी के सामने रखें, ऐसे लोगों का साथ छोड़ना ही बेहतर होता है। ऊपर वाला कर्म देखता है, उसकी दौलत या हैसियत नहीं। 100 काम छोड़कर भोजन करना चाहिए, 1000 काम छोड़कर स्नान करना चाहिए, 1,00,000 काम छोड़कर दान करना चाहिए और करोड़ काम छोड़कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। जिस रिश्ते में हमारी अहमियत खत्म हो चुकी हो, उसे चुपचाप छोड़ देना ही बेहतर है। कोई कहता है दुनिया प्यार से चलती है, कोई कहता है दुनिया दोस्ती से चलती है। मैंने आजमाया तो पता चला कि दुनिया तो मतलब से चलती है। किसी ने ईश्वर से पूछा, आपके सबसे नज़दीक कौन है? ईश्वर ने कहा, वो इंसान जिसके पास बदला लेने की शक्ति हो और उसने फिर भी माफ़ कर दिया हो। ईश्वर की शरण में निस्वार्थ भाव से जाएं, क्योंकि आपको क्या चाहिए उन्हें पता है। आपकी नज़र हमेशा उस चीज़ पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। आप वापस नहीं जा सकते हैं और शुरुआत को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन जहाँ हैं वहीं से शुरू कर सकते हैं और अंत को बदल सकते हैं। जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है, उसे कोई भी बंद नहीं कर सकता। इसलिए हमेशा हर परिस्थिति में खुद पर विश्वास रखें। बेवजह ही तो नहीं होती लोगों से मुलाकात, किसी से सबक मिलता है तो किसी से ज्ञान की बात। मिले हुए समय को ही अच्छा बनाओ। अगर अच्छे समय की राह देखोगे तो पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। हमेशा अपनी बात कहने का अंदाज खूबसूरत रखो, ताकि जवाब भी खूबसूरत सुन सको। रिश्ते आजमाने हो तो बस इतना ही काफ़ी है। बस कह दो कि तकलीफ़ में हूँ, देखो मदद के लिए कौन आता है। खामोशी अक्सर रिश्ते तोड़ देती है। बोल लिया करो या लड़ लिया करो। उम्र भर कमाया पैसा खत्म हो सकता है, लेकिन जो दुआएं सेवा करने से मिलेंगी वो कभी खत्म नहीं हो सकती। अहंकार ही बस एक खराबी है, ये कभी आपको महसूस ही नहीं होने देता कि आप गलत हैं। मनुष्य की मानवता उसी समय नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख में हंसी आने लगती है। खुद को कभी अकेला महसूस न करें, क्योंकि भगवान हमेशा आपके साथ है। यकीन रखना, ईश्वर दूसरा दरवाज़ा खोले बिना पहला दरवाज़ा बंद नहीं करता। हमें अपनी गलतियों की सज़ा भले ही तुरंत न मिले, परंतु समय के साथ कभी न कभी सज़ा अवश्य मिलती है।
इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर रोज सुख होगा।